नमस्कार दोस्तों, सभी टेट एवं शिक्षक भर्तियों के लिए आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं दोस्तों। उसके क्वेश्चन आगे सीटेट एग्जाम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, ये सभी भर्तियां आ रही है। और इन सभी भर्तियों के लिए जो क्वेश्चन सभी भर्तियों के अंदर पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन लेकर आएंगे टॉपिक अनुसार। पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र कार्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ दोस्तों। पहला ही टॉपिक है दोस्तों, उत्पत्ति कैसे हुई शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन सभी के बारे में जो 75 क्वेश्चन बनते हैं, टॉप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है, मैं ये कहता हूं रट्टा मार लो इन क्वेश्चनों का, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारा मनोबल आपके लाइक से बढ़ता है तो अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, शिक्षण की प्रकृति है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पहला है, शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया होती है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन द है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक की भूमिका होती है दार्शनिक, मित्र, निर्देशक या उपरोक्त सभी। दार्शनिक की होती है, मित्र की होती है, निर्देशक की होती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन द सही रहेगा। यहां पर तीनों ऑप्शन मैंने लिए हैं, जबकि इनमें से एक भी ऑप्शन मिल सकता है, दो अलग मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है, इसका मुख्य कारण है शिक्षक के सम्मान है उसमें कमी आई है, क्या कारण है। पहला देखिए, परंपरागत शिक्षण विधेयक का प्रयोग करना, अधिक रुपए कमाने के ललक, बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं है, लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं है। यह रहा शिक्षक के सम्मान में कमी का कारण, बच्चों के साथ उनका संबंध ठीक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने के आकलन का आधार। सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण, व्यवहारिक परिवर्तन, रट लेना या उपरोक्त में से कोई नहीं। सीखने के आकलन का आधार होता है व्यवहारिक परिवर्तन दोस्तों, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है किस पर, अध्यापक के व्यक्तित्व पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, छात्रों की रुचियों पर या किसी पर नहीं। प्रभावशाली शिक्षण आज के युग में निर्भर करता है शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर दोस्तों, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। एक आदर्श अध्यापक है, उसके अंदर प्रभावी व्यक्तित्व उसका होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए और पक्षपात रहित उसका व्यवहार होना चाहिए। तीनों होनी चाहिए, तो उक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। देखिए, छात्रों को उनकी उपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के लिए सोचेंगे, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। यह रहा द ऑप्शन आपका सही यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाए तो क्या कमियां हो सकती है। संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, सही बात है। अध्यापन प्रक्रिया में कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, तीनों सही है, मतलब उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक है और आप अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे यह कारण हो सकता है कि, क्या कारण हो सकता है। आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा हो सकता है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। दोनों कारण हो सकते हैं, तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी अध्यापिका को
उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उससे क्या करना होगा? कठोर होना होगा, उदार होना होगा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में विश्वसनीयता आएगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से दोस्तों, तो स ऑप्शन सही रहेगा। 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता दोस्तों? देखिए कौन सा क्षेत्र? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान या आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होती है, पशु मनोविज्ञान भी होती है, तो स ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान होती है, व्यक्तिक मनोविज्ञान नहीं होती है, सामान्य मनोविज्ञान होती है और औद्योगिक मनोविज्ञान होती है। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसने किया था? मैकडूगल, कोहलर, वाटसन या पावलोव? वाटसन का दावा था ये। मुझे कोई भी बालक, कैसा भी बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं, चोर, इंजीनियर, वकील आदि। आगे चलिए, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? वाटसन, मैकडूगल, गिलफर्ड या ब्रूनर? गिलफर्ड, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता बियंजा, मार्गन, मर्सेल या विलियन? कौन थे? विलियन थे दोस्तों। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है, कौन सी है? मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, यह तो कठिनाई नहीं है। मनोविज्ञान के उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं, यह भी सही है। मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, यह रहा आपका। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयों में स ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? मैकडूगल, वाटसन, विलियम वुंट या फ्राइड? विलियम वुंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां की गई? 1879 के अंदर लिप्जिंग में, जर्मनी का शहर है लिप्जिंग, वहां पे लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। तो देखिए 1869, दूसरे में, तीसरे में, ये रहा 1869 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर दोस्तों। ऑप्शन से यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 19 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मैकडूगल, विलियम जेम्स, वाटसन या विलियम वुंट? कौन है? विलियम वुंट है, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, शिक्षा का उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक का विकास करना। क्या होता है? बालक का विकास करना दोस्तों। क्वेश्चन 21, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? 16वीं सदी के अंदर आत्मा का विज्ञान माना जाता था। क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? सी वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर या चार्ल्स डार्विन? ये कहा था ई वॉटसन ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, यह कथन किसका है? जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, यह कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्ड, ड्रेवर या वाटसन? जेम्स ड्रेवर का। और अभी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन 24, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है?
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का दोस्तों। क्वेश्चन 25, साइकी का अर्थ है। साइकी का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन, कौन सा सही है? पहले वाला, मानवीय आत्मा या मानवीय मन दोस्तों। क्वेश्चन 26, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था किसका? प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्धारण मापनी या बुद्धि परीक्षण? किसका किया था? प्रश्नावली का दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 27, मनोविज्ञान का शिक्षा में के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है मनोविज्ञान के द्वारा। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन 28, वर्तमान में मनोविज्ञान है चेतना का, व्यवहार का, मस्तिष्क का या आत्मा का? वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसा है? व्यवहार का विज्ञान दोस्तों। क्वेश्चन 29, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 30, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण के अंदर बालकों का ध्यान रखा जाता है किसमें? अभिक्षमता, रुचि और योग्यता, तीनों का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? किसने? जेम्स ड्रेवर ने दोस्तों। ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 32 है जो हमारा रिपीट हुआ है। 33 नंबर में चलते हैं। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा है मैकड्यूगल की। किसकी है? मैकड्यूगल की दोस्तों। क्वेश्चन 34, प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया? प्राचीन दंड व्यवस्था थी, क्या अध्यापक ने किया, क्या अभिभावक ने किया, क्या शिक्षा मनोविज्ञान ने किया? किसने किया? शिक्षा मनोविज्ञान ने। ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 35, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मंदबुद्धि बालकों के, पिछड़े हुए बालकों के और समस्यात्मक बालकों का, तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन द है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलिए। क्वेश्चन 36 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान प्लेटो ने। ये रहा ऑप्शन ब। क्वेश्चन 37, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला, यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का दोस्तों। क्वेश्चन 38, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक, आलेखी, इनमें से है अंतर्दर्शन प्राचीनतम विधि दोस्तों। क्वेश्चन 39 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? इसे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इसे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन 40, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, बोलने से या सीखने से? सीखने से है दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है,
यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, मतलब शिक्षा का संकुचित अर्थ बताता है। यह क्वेश्चन 42 है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है, किस हेतु आवश्यक है? शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? छात्रों की कठिनाइयों को समझने, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, तीनों के लिए। तो उपयुक्त सभी कार्य करना, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 43, सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी है, क्या है? कला व विज्ञान सांख्यिकी होती है दोस्तों। क्वेश्चन 44 है, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है, शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है, कौन से में? सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव निर्माण में, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 45, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ, किसमें हुआ? 20वीं शताब्दी में, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 46, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक शिक्षा, मानसिक प्रशिक्षण, व्यक्ति का विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है जो व्यक्ति है उसका विकास करना। क्वेश्चन 47, मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है, मानसिक जो परीक्षण है ये किन गुणों से युक्त होता है? विश्वसनीयता, वेदता और मानक से, सभी, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 48, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? किसकी? पहला है प्रभावी शिक्षण, इसी की प्रशंसा करते हैं छात्र दोस्तों। क्वेश्चन 49, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर सके। और यहां से जो साथी 49 नंबर क्वेश्चन तक मेरे साथ देखते हुए पहुंचे उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जैसे सीटेट टेट एग्जाम जो होने ये तो आपके सामने है, लेकिन कोई वैकेंसी आपके सामने नहीं है अभी किसी भी राज्य में, तो मित्रों एक बात सुन लेना, वैकेंसी आने पर अगर आप तैयारी में लगेंगे तो तैयारी 100% नहीं कर पाएंगे। समय है आपके पास, इस समय का फायदा उठाइए और जब भर्ती आती है तब तक अपना पूरा काम कर लीजिए। अगर ऐसा हो गया ना तो अगर सिलेक्शन आपका कोई रोक दे तो मेरे को बोल देना, लेकिन फिर जैसे आज वैकेंसी क्या आई, आज विज्ञप्ति आई, नोटिफिकेशन आया और आप पढ़ने बैठ गए, 3 महीने पढ़ेंगे, तो उस समय ये मत बोल देना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, उसकी थ्योरी चाहिए, उसकी क्वेश्चन आंसर चाहिए, कमेंट करो, मैं करवाऊंगा शॉर्ट स्वीट, और उससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, लेकिन तैयारी आज से शुरू कर दे। क्वेश्चन 50, बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय किसको है? माता पिता, अध्यापक, भाई बहन या प्रधानाध्यापक? अध्यापक को है दोस्तों, ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 51, यदि एक अध्यापक तक पूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर तक पहुंचता है, यहां पर तर्कपूर्ण है ये, यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर तक पहुंचता है, किस स्तर तक? प्रयोग स्तर तक। अगर आपने किसी चीज का प्रयोग कर लिया तो उसका तर्कपूर्ण समाधान उत्तर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 52, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, क्या देन है? बाल केंद्रित शिक्षा है शिक्षा मनोविज्ञान की देन दोस्तों। क्वेश्चन 53, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है कैसा? व्यापक है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है? व्यापक क्षेत्र होता है। क्वेश्चन 54, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण या पशुओं का अध्ययन, ये नहीं है विषय क्षेत्र, पशुओं का अध्ययन दोस्तों। क्वेश्चन 55, शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना है, किस धातु से बना है? सिक्स से, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये।
क्वेश्चन 56, एडुकेट तथा एडुसियर शब्द, एडुकेट तथा एडुसियर किस भाषा के? लेटिन भाषा के शब्द है, ये लेटिन भाषा के। क्वेश्चन 57, अध्यापक वही सफल है जो, पहला देखिए, बालकों को पहचानता है, बालकों की रुचि जानता है, बालकों का परिवार जानता है, आदतों को जानता है, बालकों को पहचानता है। क्वेश्चन 58, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप करेंगे, क्या करेंगे? किसी बालक के विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, तर्क शक्ति के लिए समूह चर्चा आयोजित कीजिए। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 59 है, कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? पूर्ण से अंश, सामान्य से विशिष्ट, यह नहीं है। आगमन से निगमन है, सरल से जटिल है। क्वेश्चन नंबर 60, वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है किसके द्वारा? बालक के अनुसार। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 61, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, किसके लिए? अनुशासन व कक्षा व्यवस्था में तो है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ में है, शारीरिक सुडौलता में नहीं है। ऑप्शन सही यहां पे। क्वेश्चन 62, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है? आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनना, समायोजनशीलता, उपयुक्त सभी, तीनों होती है ये, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 63, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? व्यक्ति की रुचियां हैं, अभिक्षमताएं हैं, अभियोग्यताएं व वातावरण, तीनों है ये, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 64, शिक्षा का संबंध है किससे? शिक्षा के उद्देश्यों से हैं, शिक्षार्थी व शिक्षक से हैं, कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से हैं, तीनों से हैं यहां पे, तो उपयुक्त सभी से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो, मैकडूगल, स्किनर या कोई नहीं? यह कहा था क्रो एवं क्रो ने। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 66, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों का, बताइए, बुद्धि एवं रुचियों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षा देता है। को है यहां पे? शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों को बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। तीनों सही है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 67, छात्र के सामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। ऑप्शन ब यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? जीवन इतिहास है, पाठ्यक्रम पद्धति, यह नहीं है आपकी। ऑप्शन ब सही रहेगा, प्रयोगात्मक विधि है और गाथा वर्णन विधि है आपकी। क्वेश्चन 69 है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है कि शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। सहायता देता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन 70, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन 71 है, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है क्या है? सीखना, डिग्री लेना, लक्ष्य प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना। चरित्र निर्माण करना दोस्तों। क्वेश्चन 72, शिक्षा का मूल उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या सर्वांगीण विकास? सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन 73, शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? शिक्षा जीवन का अंग है,
कथन किसका है ये? ड्यूवी का है, हर्बर्ट का है, क्रो एंड क्रो का है या स्पेंसर का है? क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा जीवन का अंग है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्वेश्चन 74, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य की बात हो रहा है यहां पे। क्वेश्चन 75 है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, यहां पे पॉइंट है, स्टैंड पॉइंट, और बिहेवियरिज्म किसकी रचना है? किसकी है बताइए? वाटसन की। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 76, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, तीनों का ज्ञान होता है दोस्तों। तो यहां पे आपका सही रहेगा उपरोक्त सभी, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 78, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण मतलब अंतर्दर्शन पद्धति। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन 79, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह किसका कथन है? यह C.W. वेलेंटाइन का, C.W. वेलेंटाइन का। क्वेश्चन 80, बालक की मूलभूत आवश्यकता नहीं है क्या? प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कोई तीनों ही आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं है। तो ऑप्शन द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? जिस प्रकार अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारा भी आप मनोबल बढ़ाइए और सभी साथी जो यहाँ तक आए हैं वीडियो को लाइक करते जाइए। दूसरी बात, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, तो सभी साथी इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ये कार्य जरूर करें। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।